हाय एवरीबॉडी, आप लोग कैसे हैं। मैं आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म उड़ान एकेडमी में स्वागत करता हूं। आप लोग इसे एंजॉय कर रहे होंगे। एक बेहद ज़रूरी बात बताना चाहता हूं कि लॉकडाउन के इस दौर में आप सभी लोग अपने आप को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रहें। आज का जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो टॉपिक है सेल। आपके सामने देखिए, यहाँ पर हमने 3 तस्वीरें ली हुई हैं। एक पिक है वो है बुक की है, दूसरी ट्रेन की है और तीसरी दीवार की। मैं इन पिक्स के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए इनमें जो इनकी बेसिक स्ट्रक्चर या मान लीजिए या इनकी जो बेसिक यूनिट है वो कौन सी है। क्योंकि बुक है, बुक देखिए एक एक पेज से बनती है। ट्रेन की अगर बात करें हम तो बनाने के लिए एक डिब्बा चाहिए, कई सारे डिब्बे जोड़ के जो है ट्रेन का निर्माण किया जाता है। और ऐसे दीवार बनाने के लिए एक से ज़्यादा ईंटों का प्रयोग किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी स्ट्रक्चरल यूनिट जो है, बुक की कहें या किसी ट्रेन की कहें या किसी वॉल की कहें, तो वो जो इनकी सिंगल या इंडिविजुअल यूनिट होगी वही यूनिट इनकी कहलाएगी। इनके स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में जो हेल्प करती है वो इनकी स्ट्रक्चरल यूनिट कहलाएगी। तो बुक है, बुक की स्ट्रक्चरल यूनिट कहलाएगा एक पेज। ऐसे ही ट्रेन का जो स्ट्रक्चरल यूनिट होगा वो कहलाएगा एक डिब्बा इसका। और ऐसे ही जो ईंट होगी वो दीवार को बनाने के लिए कहलाएगी। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेल, और इसे हम लोग स्टडी करेंगे। सेल का जो मतलब है ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है स्मॉल रूम। सेल का जो मतलब है वो है स्मॉल रूम। अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन जो होगी वो होगी द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 3 वर्ड दिए हुए हैं। एक है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब है कि संरचना के लिए अगर किसी की बनावट की बात करी जाए तो ऐसी स्थिति में जो इनका स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर भी इसका न्यूनतम होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर का इससे छोटा स्ट्रक्चर कोई ना हो सके, और जो छोटे से छोटा काम कर सके सभी जीवधारियों के अंदर। तो ऐसी सूक्ष्मतम इकाई जो छोटे से छोटी संरचना में भी दिखे और छोटे से छोटा काम फंक्शन को भी परफॉर्म कर सके, उसको हम लोग कहते हैं सेल। हिंदी में कहते हैं कोशिका। अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ये भी बात सही है, जीवन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो है वो सेल है। सेल्स आर ऑफन कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ये भी है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है, जीवन को बनाने के लिए ज़रूरी है। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। सेल के अध्ययन को सेल बायोलॉजी कहा जाता है, या सेल्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है, या साइटोलॉजी कहा जाता है। इससे रिलेटेड एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो सेल्स हैं वो डिस्कवर्ड की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में। अब इनके स्ट्रक्चर के आधार पे या इनमें प्रेजेंट न्यूक्लियस के आधार पे जो है सेल्स को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक है यूकैरियोट और दूसरा है प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट की अगर हम बात करें, प्रो का मतलब होता है बायोलॉजी के अंदर प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब बहुत पहले, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। और यूकैरियोट की अगर बात करें, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। इसका ये मतलब है कि जिसके अंदर सही न्यूक्लियस, सच्चा न्यूक्लियस, अच्छा न्यूक्लियस पाया जाएगा वो कहलाएगा यूकैरियन। सच्चे न्यूक्लियस या अच्छे न्यूक्लियस का क्या मतलब है? मतलब ऐसा न्यूक्लियस हो जिसके चारों ओर एक विशेष प्रकार की मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वो न्यूक्लियस घिरा हुआ हो, उसको हम लोग कहेंगे यूकैरियोटिक। और ऐसी सेल्स जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल ऐसे स्कैटर्ड हो, बिखरा हुआ पड़ा हो, न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड प्रेजेंट हो, उसको हम लोग कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। इसके बारे में हम आगे और बेहतर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में हम आपसे कह रहे थे। यूकैरियोटिक विच कंटेन अ न्यूक्लियस, अगर डेफिनेशन के लिए पढ़ें, एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स विच do not contain nucleus. Prokaryotes are single-celled organism, while eukaryotes can be either single-celled or multicellular cell. इसके बारे में आगे हम जो है डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि डिफरेंस क्या है।
देखिए अगर इसके डिफरेंस करने का तरीका देखें कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच अगर हम डिफ्रेंशिएशन करने की कोशिश करें तो जो है टिपिकल ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें कि इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, तो वो देखिए प्रोकैरियोट्स के अंदर जो होंगे वो होंगे बैक्टीरिया हैं, आर्किया हैं। और अगर उसके अंदर हम बात करें यूकैरियोट्स के अंदर तो प्रोटिस्ट हैं, फंजाई हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। साइज के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जो साइज है वो साइज होगा 1 से 5 माइक्रोमीटर के बीच होता है जो प्रोकैरियोट्स होते हैं। जो यूकैरियोट्स होते हैं उनका साइज 10 से 100 माइक्रोमीटर के बीच होता है। न्यूक्लियस जो होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर जो होगा वो न्यूक्लियड रीजन होता है, कोई भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। जो भी न्यूक्लियस होगा उसके और कोई जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। और जो यूकैरियोट्स होते हैं वो ट्रू न्यूक्लियस होते हैं और उनके चारों ओर जो होता है डबल न्यूक्लियर जो है मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। डीएनए की अगर हम बात करें जिसे जेनेटिक मटेरियल के तौर पे भी जाना जाता है, तो जो प्रोकैरियोट्स हैं इसके अंदर यूजुअली सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है और जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर लीनियर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट्स होता है। अगर हम बात करें लीनियर मॉलिक्यूल्स की सच एज क्रोमोसोम्स कैसे बनता है, क्रोमेटिन प्रोटीन विद हिस्टोन प्रोटीन्स। क्रोमेटिन फाइबर्स जो होते हैं उनको हिस्टोन प्रोटीन के साथ जो है हम क्रोमोसोम्स नाम देते हैं। आरएनए प्रोटीन सिंथेसाइजेशन कैसा होता है, आरएनए के जो है प्रोटीन कैसे बनता है, इसके अंदर जो है ये साइटोप्लाज्म में ही बन जाता है। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर क्या है, आरएनए सिंथेसिस जो होती है वो न्यूक्लियस प्रोटीन जो होती है और न्यूक्लियस के अंदर बनाया जाता है और जो है साइटोप्लाज्म के अंदर भी बनता है। और राइबोसोम्स की अगर बात करें तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें 50s का और 30s का पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट्स जो होते हैं उसके अंदर 60s और 40s का पाया जाता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बहुत छोटा स्ट्रक्चर होगा प्रोकैरियोट्स के अंदर, और जो क्या कहते हैं यूकैरियोट्स के अंदर हम बात करें तो हाईली स्ट्रक्चर होगा। एंडोमेम्ब्रेन्स होंगी, साइटोस्केलेटन होगा और बहुत सारे स्पेसिफाइड सेल ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होंगे। सेल मूवमेंट के बारे में अगर बात करें हम, प्रोकैरियोट्स जो होता है वो फ्लैजिला के थ्रू जो है मूव करता है। फ्लैजिला बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का। और जो इसमें जो हम यूकैरियोट्स के अंदर बात करें वहाँ जो है फ्लैजिला और सीलियाई जो होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होता है उनके अंदर, लैमेलिपोडिया भी होता है और फिलोपोडिया भी होता है जो एक्टिन जो है कंटेन किए हुए होता है। यूकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा पर प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होगा। और यूकैरियोट्स के अंदर ह्यूमन को छोड़ करके जो एनिमल सेल्स हैं उनको छोड़ करके जो प्लांट सेल्स हैं सच एज एल्गी एंड अदर प्लांट्स उनके अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। और क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से जो है पत्तियों का रंग हरा होता है और वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो है हेल्प करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, जो आपका ये होगा वो यूजुअली प्रोकैरियोट्स जो होंगे आपको वो यूजुअली सिंगल सेल्स के होंगे और यूकैरियोट्स समटाइम्स सिंगल सेल के भी हो सकते हैं, कॉलोनी भी हो सकता है और हायर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल के भी हो सकते हैं। सेल डिवीज़न की अगर हम बात करें तो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, सिंपल डिवीज़न होता है, अमायोटिक डिवीज़न भी बोल सकते हैं, है ना। और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर माइटोसिस होता है, फिजन और बडिंग से भी हो सकता है और समटाइम मियोसिस की भी ज़रूरत पड़ती है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिंगल क्रोमोसोम होगा और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर का जो क्रोमोसोम होगा वो मोर देन 1 क्रोमोसोम होगा। अगर हम मेम्ब्रेन्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगी और अगर यूकैरियोट्स की हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन होगा और इसके साथ ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगे। तो ये है आपके बीच का जो है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच का बेसिक डिफरेंस। अब ये दोस्तों इस पिक्चर को देखिए सामने, ये है आपके सामने प्लांट सेल और इस प्लांट सेल के बारे जो है हम लोग इसके एक एक फंक्शन को, ये स्ट्रक्चर जो आपके सामने शो हो रहा है ये प्लांट सेल का है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो है कुछ डिफरेंसेस हैं वो आगे एक वीडियो के द्वारा क्लियर हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एनिमल सेल में नहीं मौजूद होती हैं, सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही मौजूद होती हैं। अगर उनकी हम बात करें तो एक है क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर मौजूद होता है और दूसरा है सेल वॉल
जो सेल वॉल है वो भी प्लांट सेल के अंदर मौजूद होगा और एनिमल सेल के अंदर नहीं होता। तो इसके अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं देखते हैं और एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो सेल वॉल है ये आउटर मेम्ब्रेन है और इसके अंदर जो पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। छोटे छोटे एक प्लाज्मोडेस्माटा टाइप के जो है पाए जाते हैं। स्पेशल जो है ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। साइटोस्केलेटन जो फिलामेंटस साइटोस्केलेटन पाए जाते हैं। कुछ वेसाइकल इसके अंदर छोटी छोटी पाई जाती हैं। रेड जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं इसके अंदर भी। एनिमल्स के अंदर जो है ह्यूमन के अंदर भी पाए जाते हैं। एलिमेंट्स और प्लांट्स दोनों में पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मे बी ऑफ टू टाइप, वन इज स्मूथ एंड अनदर टाइप इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और राइबोसोम्स हैं जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। दोनों में एक जैसे ही काम होगा। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस का जो है न्यूक्लियर एनवेलप होगा, उसके अंदर जो है न्यूक्लियोलस होगा और दूसरा जो है न्यूक्लियर पोर भी मौजूद होते हैं। इनके अलग अलग काम हैं सभी के। फिर आप देखिए आगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पर राइबोसोम्स मौजूद हैं, इसलिए इसका जो है नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। गोल्गी वेसाइकल्स है, इनका काम है कि जो है ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। और साइटोप्लाज्म है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है ये। पराक्सीसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। वैक्यूल जो होते हैं प्लांट के अंदर, इनका साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए इनको टोनोप्लास्ट भी बोलते हैं। इसके अंदर की जो लेयर होती है। और अगली हम आप अगर देखें तो ये है एनिमल सेल्स। मूवमेंट के लिए इसमें फ्लैजिला है। प्लाज्मा इसको जो कवर करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। गोल्गी वेसाइकल्स है, राइबोसोम्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक्टिन फिलामेंट्स मौजूद हैं इसके अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है। और इस सबको हम आगे एक वीडियो के माध्यम से इनका काम जानने की कोशिश करेंगे। जेली लाइक सब्सटेंस इसके अंदर भी है, साइटोप्लाज्म है। तो ये दोनों जो है प्लांट और एनिमल सेल, ये दोनों यूकैरियोटिक सेल के जो है एग्जाम्पल हैं। और अभी एक वीडियो के माध्यम से जो कि NCERT के द्वारा बनाया गया उसके माध्यम से हम लोग देख पाएंगे कि क्या क्या बेसिक डिफरेंस हैं। अगर हम बात करें तो ये है फ्लैजिलर मूवमेंट की बात करें, किस तरीके से जो है फॉरवर्ड होते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर का एक मूवमेंट दिखा रहा है। अब इसको देखें, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया को आगे बढ़ने के लिए ये फ्लैजिला के द्वारा ही आगे बढ़ता है। फ्लैजिलर मूवमेंट शो कर रहा है, पीछे फ्लैजिला है। और इसी तरीके से अगर ह्यूमन के अंदर हम बात करें तो ह्यूमन के अंदर जो भी है वो स्पर्म सेल्स मौजूद होती हैं जो उसको आगे बढ़ने में बहुत मदद करती हैं। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स जो होंगी प्लांट एंड एनिमल सेल्स विद अ न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स। यूकैरियोट सेल्स जितनी भी होंगी प्लांट या एनिमल हों उनके अंदर जो भी है न्यूक्लियस होगा और ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे। और प्रोकैरियोट्स जो होंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होंगे, उनके अंदर न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, ना न्यूक्लियस होगा ना होंगे। और ऑल सेल्स जो भी हैं उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल, ये तीन चीज़ ज़रूर होंगी। प्लांट और एनिमल सेल्स हैं, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगी जो कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्स। आई होप कि आज आपने इसका जो है एंजॉय किया होगा। एक बार क्विक रिवीजन के तौर पे मैं बता दूं, सेल क्या है। और सेल में मौजूद न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल 2 टाइप्स के होते हैं, एक यूकैरियोटिक सेल और दूसरा है प्रोकैरियोटिक सेल्स। उसके साथ साथ हमने जो है इसके ऑर्गेनल्स पढ़े हैं, कौन कौन से हैं, इसको एक बार देखेंगे। और होप सो कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।